क्या 4 सोलर प्लेटों पर 1 टन का एसी चलाया जा सकता है? 1 टन का एसी चलाने का कितना खर्चा है? 4 सोलर प्लेटों के साथ कौन-कौन सी चीजें लगाना जरूरी हैं? जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। 4 प्लेटों पर, 4 सोलर प्लेट्स पर क्या 1 टन का एसी चलाया जा सकता है? मेरे साथ सोलर एक्सपर्ट अमीर हमजा साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अमीर भाई, ये बता दें कि 4 सोलर प्लेट्स हैं हमारे पास, इस जानिब 2 इस जानिब है, 2 उस जानिब है। इन सोलर प्लेट्स पे हम क्या क्या कुछ चला सकते हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है, एक एसी 1 टन का इन्वर्टर एसी क्या चल सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक अनदर वीडियो के साथ हाजिर हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि पहले तो हमने वीडियो बनाई थी जो एक मिडल घर के लिए थी, जो कि हम लोग जो है ना वो 4-5 किलोवाट का एक घर के लिए सेटअप था। अभी ये है कि जो उससे जो कम जो एक हमारे भाई हैं जो एक एसी चलाना चाहते हैं दिन दिन में, तो उनके लिए आज एक वीडियो हाजिर हुए हैं। तो अभी हमारे पास 4 पैनल्स पड़े हैं, ये लॉन्जी के 585 के पैनल्स पड़े हुए हैं। तो बेसिकली इन प्लेटों के ऊपर साथ में एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा के हम बहुत आसानी के साथ एक टन का एसी, इसके साथ में हम लोग 3 से 4 पंखे और कुछ लाइट से बड़े बड़े आराम सुकून से हम लोग चला 4 सकते हैं। प्लेटों के साथ एक इन्वर्टर जो है साथ में, एक इन्वर्टर, 1 टन का एसी, 3 से 4 पंखे और कुछ लाइट्स, ये हम लोग बड़ी आसानी से चला सकते हैं। और मैं हम इसमें आपको इसकी कीमत भी बताते हैं, पैकेज भी बताते हैं। पैकेज क्या है? अच्छा, ये प्लेट्स कौन सी प्लेट्स हैं? और ये अब तक जो है ना वो लॉन्जी की सबसे जो लेटेस्ट सीरीज आई है X6 के अंदर, ये 585 के पैनल्स हैं, ठीक है, 585 वॉट के पैनल्स हैं। और ये इसके साथ में जो है ना एक इन्वर्टर होगा, वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्राउन आ जाता है, उसमें फ्रोनस आ जाता है, उसमें जो है ना वो सोलर मैक्स की कुछ सीरीज आ जाती हैं, इनवरिक्स आ जाता है। तो एक इन्वर्टर लगाएं, साथ में 2 बैटरीज लगाएं और इसके साथ में आप दिन दिन में अपना एसी चलाएं। रात के टाइम पे आप अपने लाइटें, पंखे, कुछ भी जो है ना वो बैटरीज के ऊपर आसानी चला सकते हैं। बैटरीज के ऊपर बैटरीज इसीलिए लगाई जा रही हैं कि रात के टाइम में जनाब पंखे चल सकते हैं, दिन में 4 सोलर प्लेट्स पे हम जनाब एक एसी चला सकते हैं। बहुत आराम सुकून से आपका दिन भर में आपका एसी जो है ना वो चलता रहेगा। अगर हम मोटर साथ में चलाना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी है और किसी हद तक कई इलाकों में लोड शेडिंग भी है, तो अगर हम साथ में वाटर पंप चलाना चाहें तो देखिए उसका फिर ये है कि आप एसी को बंद कर दें और साथ में वाटर पंप यूज कर लें, तो दिन दिन में आप अपना दोनों काम जो है ना वो आसानी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि अभी इस वक्त जो मौजूदा टाइम है, आज का जो रेट है वो क्या रेट है, पर वॉट का क्या रेट है, और एक ये जो प्लेट है इसकी कीमत क्या है? देखिए, अगर आप पर वॉट की तरफ जाएं तो लॉन्जी का जो पैनल्स है ये 42-43 के करीब हमें कॉस्ट कर रहा है। और इसके साथ में अगर पूरा सेटअप जो अगर हम लोग देखें तो ये राउंड अबाउट को 5-5.25 लाख के 5.25 लाख के करीब कॉस्ट करेगा। और ये मेरा ख्याल है एक उस घर के लिए जहाँ पे एक एसी चल रहा है, कुछ मोटर चल रही है, लाइटें पंखे चल रहे हैं, तो उस घर के लिए ये सिस्टम काफी है। मतलब कि 4 प्लेटों वाला जो पैकेज है वो है 5 लाख का। ये 5 लाख का है। उस पे 5 लाख रुपए में जी आप एक मोटर चला सकते हैं एसी बंद करके, एक इन्वर्टर चला सकते हैं, और रात में जनाब अगर आप पंखे और लाइटें चलाना चाहते हैं तो उसके लिए बैटरी लगाना पड़ेगा। उसके लिए बैटरी लगाना बैटरी का क्या खर्चा आ रहा है? बैटरीज जो है वो किस किस्म की बैटरीज आ रही हैं? पानी वाली आम बैटरीज लगानी चाहिए या जनाब आपको ड्राई बैटरीज लगानी चाहिए? देखिए, उसमें 2 तरह की रिकमेंडेशंस होती हैं, लिहाजा जो है ना इसमें ज्यादातर जो रिकमेंडेड वो ये होता है कि आप टॉल ट्यूबुलर बैटरीज की तरफ जाएं। टॉल ट्यूबुलर ये बेसिकली डीप साइकिल बैटरीज होती हैं जो कि सोलर के लिए ही डिजाइन हुई हैं। इनमें जो है ना आपकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है ना वो साइकिल बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन बैटरीज के ऊपर आप लॉन्ग बैकअप ले सकते हैं। इवन कि अगर आपके 2-3 पंखे चल रहे हैं, 2 बैटरीज लगी हुई हैं 185 एम्पेयर की या 160 एम्पेयर की, तो आप पूरी रात का बैकअप ले सकते हैं। पूरी रात का बैकअप जो है, सारी रात पंखे, मतलब वापडा से मुकम्मल ताल्लुक आपने खत्म करवाना लोगों का। जी। अच्छा, चलिए ये बता दें कि अगर हम बैटरीज नहीं लगाते, ठीक है, दिन में सिर्फ हम एसी और लाइटें शाइटें या पंखे चलवाना चाहते हैं, रात में वापडा यूज करना चाहते हैं, तो फिर ये जो 5 लाख वाला पैकेज है ये मिनिमाइज कैसे होगा? ये मिनिमाइज होके अगर बैटरीज की कॉस्ट, अगर हम बैटरी का कंपैरिजन करें तो वो एक टॉल ट्यूबुलर 160 एम्पेयर की बैटरी वो तकरीबन राउंड अबाउट 50,000 कॉस्ट करती है। ठीक है, तो 1 लाख रुपया जो है ना ये 2 बैटरीज, क्योंकि इसके साथ 2 बैटरीज लगती हैं तो 2 बैटरीज के साथ वो कम हो जाएगा। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप बैटरीज के साथ जाएं ताकि आप रात का भी बैकअप ले सकें। जैसे लोड शेडिंग है, रात में मसले मसाइल हैं, तो आप सोलर लगा हुआ हो और साथ में यूपीएस भी लगाएं तो वो जरा जचता नहीं है। तो लिहाजा आप बैटरीज लगाएं
ठीक है, और रात का पूरी रात का आप बैकअप लें, वापटा से जान छुड़ाएं और अल्लाह हाफिज़। बैटरीज भी वो आपने जिक्र किया, कोई इसकी अलग से बैटरी जी है? टॉल ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं, इसमें नॉर्मली लिथियम आयन भी आती हैं, ठीक है, वो भी 24 वोल्ट में होती हैं, लेकिन ये टॉल ट्यूबुलर बैटरीज आप लगा सकते हैं। इसका जो है लाइफ कितनी है इन बैटरीज की? नॉर्मली जो नॉर्मल हमारे पास लेड एसिड बैटरीज होती हैं, सादा बैटरीज, उनकी लाइफ तो ये तकरीबन कोई 1 साल 1.25 साल गुजारती हैं। 1 साल 1.25 साल। बट ये जो बैटरीज हैं ये आपका बड़े आराम सुकून से जो है ना वो 2.5 से 3 साल 3.25 साल गुजार 2.5 जाते हैं। से 3.25 साल जो है वो निकाल सकती हैं। यानी कि आप मुकम्मल तौर पे वापडा के साथ आपका लेना देना बिल्कुल खत्म। अच्छा, वो जो क्या चक्कर है कि ग्रीन मीटर वाला, उसमें क्या अपडेट्स चल रही हैं? कोई गवर्नमेंट ने उस पे कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी देखिए लगाई अभी हो? तक तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो गवर्नमेंट ने अभी तक तो ये खत्म कर दिया है। जो मामला बहुत ज्यादा पिछले दिनों में जो है ना वो उठा था कि जी ये ग्रॉस मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं ग्रॉस मीटरिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अभी मामला नेट मीटरिंग में ये हो रहा है कि आप दिन के टाइम पे वापटा को यूनिट देते हैं और रात के टाइम पे ऑफ पीक आवर्स में उनसे यूनिट के बदले में यूनिट ले लेते हैं। यूनिट के बदले में यूनिट। ठीक है, ग्रॉस मीटरिंग में ये होना था कि जो ये रूल्स लेके आ रहे थे कि जी आपने यूनिट उनको देना है, बदले में आपने जो उनको यूनिट लेना है वो उनके रेट के मुताबिक वो आपसे खरीदेंगे। रात के टाइम पे जो आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे वो अपने यूनिट रेट के मुताबिक आपको बेचेंगे। मतलब अगर सादा सादा मैं जुबान में समझाना चाहूँ तो 1 यूनिट के बदले में 4 यूनिट। 1 यूनिट के बदले में मतलब 4 यूनिट। 1 यूनिट अगर हम सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं वो हम जी। वापडा को देते हैं जी। उसके बदले हम 4 यूनिट्स ले सकते हैं? नहीं, उल्टा कि आप 4 यूनिट वापटा को देंगे और बदले में 1 यूनिट ले 1 सकते यूनिट मिलेगा, यानी कि यूनिट। 4 यूनिट के बदले 1 यूनिट। लेकिन अभी तक खैर उन्होंने खत्म कर दिया। टैक्स वाला भी मामला अभी क्लोज है, अभी कोई वैसा मामला नहीं है। पीएसए ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल किरदार अदा किया इसमें, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। तो खैर अभी ये टैक्स वाला मामला नहीं है, ये सारी चीजें नॉर्मलाइज है, हर चीज ओके है। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन जो है वो कायम दायम है और कायम दायम और बड़ा तगड़ा रोल अदा कर रही है तगड़ा इसमें जो है ना। तो आखिर में जाते जाते ये बता दें कि इन ये जो सोलर प्लेट्स हैं इनकी कीमतों में कोई कमी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कमी आ जाएगी या मजीद बढ़ने के चांसेस हैं? हमारी तो कोशिश हमेशा से ये रही है कि आवाम को जितना ज्यादा फायदा दिया जा सके, ठीक है। इसलिए हम खुद भी अपना किरदार अदा करते रहे हैं। जितना भी सोलर माफिया बैठा हुआ है उनके खिलाफ हमने हमेशा जिहाद जारी रखा है, ठीक है। जैसे अनएक्सपेक्टेडली प्राइसेस हाई हुई थी ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, तो अभी खैर हमारी कोशिश फुली है, हम लोग होपफुल हैं कि इसकी प्राइसेस लिटिल बिट डाउन होंगी नेक्स्ट कोई 10-15 डेज के अंदर अंदर। और उसके बाद फिर जैसे ही ये बजट अनाउंस होता है उसके बाद देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइसेस हल्के से डाउन होंगे।